मित्रों नमस्कार। मित्रों, ज्योतिष के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा कि ज्योतिष भी एक शास्त्र है जो सदियों से इस भारतीय संस्कृति में मनाया जाता रहा है। यह यूँ कहें कि अभी जितने भी धर्म हैं सब ज्योतिष को मानते हैं, चाहे कोई स्वीकार करे या ना करे, उनके धर्म ग्रंथों में ज्योतिष का उल्लेख अवश्य ही मिलता है। और दूसरा, हम किसी विवाद में ना पड़ते हुए भी यदि ज्योतिष के शास्त्र की बात करें, एक साइंस की बात करें, तो निश्चित रूप से यह पूर्ण विज्ञान है। और विज्ञान की उत्पत्ति की यदि चर्चा करें तो वह भी ज्योतिष के अंदर से ही हुई है, ज्योतिष के ग्रंथों से। और यदि हम वेदों का अध्ययन करें उससे बहुत स्पष्ट होता है। ग्रहों का असर पूर्ण रूप से व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। समस्त ग्रह जब पृथ्वी के आसपास घूमते हैं, पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है, ये सब जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और जैसे जैसे आगे पीछे ग्रह होते हैं उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। क्योंकि हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं, सातों ग्रहों का इन चक्रों से एक गहरा संबंध होता है और उन चक्र के माध्यम से ही व्यक्ति के ऊपर इनका गहरा प्रभाव होता है। और अब तो चूँकि आप भी पढ़ लिख रहे हैं, कई साइंस के स्टूडेंट्स हैं, एस्ट्रोनॉमी बहुत फेमस हुई। एस्ट्रोनॉमी जब पूर्ण रूप से प्रूफ हुई भारतीय पंचांगों के माध्यम से, तो आज हम एस्ट्रोलॉजी की चर्चा करने लगे हैं और लोग इसका अध्ययन भी करना शुरू किए हैं। सूर्य की दूरी सुंदरकांड को पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं, तुलसीदास जी ने उस समय बताई। तो ये जो चीज़ें हैं ये गलत नहीं हैं, लेकिन बीच में विभिन्न संस्कृतियों के आने से हमारी इस विधा का विलोप होना हुआ है। ज्योतिष शास्त्र जितना अग्रणी उस समय हुआ करता था, यदि हम 2000 साल पीछे जाएं, सूर्य सिद्धांत की बात करें, राजा विक्रमादित्य के टाइम पर इतनी बड़ी खगोलशाला उज्जैन में बनाई गई, वहाँ से इन ग्रहों का अध्ययन होता था। आप भी जाकर देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और इन ग्रहों के माध्यम से, क्योंकि मनुष्य का जो संचालन है वह ग्रहों के माध्यम से ही है। आप जब इसमें डीप स्टडी करेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि जब ग्रहों का मूवमेंट होता है तो आपके अंदर परिवर्तन आते हैं। कई खगोलीय घटनाएं होती हैं और व्यक्ति के मानसिक रूप से परिवर्तन आते हैं। जैसा हम देखते हैं, यदि अस्थमा का कोई पेशेंट है और बादल 2 दिन बाद उभरने वाले हैं, तो 2 दिन पहले से अस्थमा वाले पेशेंट्स को परेशानी होना शुरू हो जाती है। यदि हम बात करते हैं समुद्र की, जब भी हम ज्वार भाटे की बात करें, वह भी चंद्रमा से संबंध रखता है। कश्मीर में बर्फ़ गिरती है, भारत में उसकी ठंडाई आनी शुरू होती है, भारत के अन्य हिस्सों में ठंडाई आनी शुरू होती है। तो ये एक हवा का एक वेग होता है, उसके कारण ऐसा होना शुरू होता है। तो इन ग्रहों का जो विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है, सूर्य जरा सा नीचे आता है, गर्मी तेज़ हो जाती है, चंद्रमा आने से शीतलता आनी शुरू हो जाती है। तो मौसम पर जब प्रभाव पड़ेगा तो यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, तो हम भी उसी पिंड से निकले हुए हैं, उसका असर हमारे ऊपर होना शुरू होता है। हालांकि इन सब की चर्चा मैं आपसे धीमे धीमे करूंगा कि कौन सा ग्रह आपके शरीर पर कैसे असर डालता है और आप उससे कैसे प्रभावित होते हैं, इसकी हम आपसे शास्त्रोक्त चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ कोई मनगढ़ंत बात नहीं होगी, मैंने इसमें PhD किया हुआ है, तो आप मैं उसी तरह से बात करूँगा। और अभी मैं बात कर रहा हूँ, वर्षफल भी बनाया जाता है, आने वाला साल आपका कैसा होता है। आपने अभी मेरे कुछ वीडियोस देखे, उस वीडियो में मैंने राशियों की आपसे बात की थी। जैसे अभी आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप नीचे देखेंगे, आपने नहीं देखी हो तो अपनी राशि को आप क्लिक करके पढ़ना, आपको उस राशि की हकीकत मालूम पड़ेगी। मैंने उसमें डाला था 80% यह आपके ऊपर सफल होगा, लेकिन 90% लोगों ने मेरे को कमेंट्स किए हैं कि यह 100% सफल है। क्योंकि मैंने कुछ हमारे पुराने गर्ग संहिता है, कुछ ज्योतिषियों ने बृहत्पारस अरोरा शास्त्र, इस तरह से इन सब का अध्ययन करते हुए एक निचोड़ निकाला था उन राशियों के कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, आपको उससे कैसे लाभ मिलता है और आप कैसे काम करते हैं और किस तरीके के आप व्यक्ति हैं। एक छोटा सा मैंने आपके लिए एग्जाम्पल उसके माध्यम से प्रस्तुत किया था, जो अच्छा लगा। आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको आप देखें, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। अब अगली बात है, वर्षफल भी मैं उसी तरह से पूरा रिसर्च करके बना रहा हूँ। अप्रैल में हमारा समय चेंज होता है, अर्थात जब हम चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होती है तब से हम नए वर्ष को मनाते हैं, गुड़ी पड़वा से। नव वर्ष मनाने के पीछे कारण यह है कि उस समय में सूर्य की स्थिति, सूर्य हमारा देवता है, जैसे ही सूर्य का परिवर्तन होता है हमारे शरीर में उस हिसाब से परिवर्तन आने शुरू होते हैं। कई वर्षफल हमने लगातार बनाए जनवरी के हिसाब से, बहुत सटीक उतने नहीं रहे, 50-60% तक सही रहे। लेकिन उसके बाद जब हमने रिसर्च पर देखा कि अप्रैल से यदि हम वर्षफल बनाते हैं तो लगभग 80% से 90% वह सफल होता है।
और वही अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ 2021 का वर्षफल। इस वर्षफल में आप देखेंगे आपके स्वास्थ्य के देवता, हर राशि का अपना एक देवता होता है, उसकी आप पूजन करते हैं, आपका स्वास्थ्य सुधरता है। पूर्व जन्म के देवता, क्योंकि जो प्रारब्ध हमारा होता है उसी से हमारा भविष्य बनता है। तो उस समय में आपकी क्या स्थिति हुई, आप अपने प्रारब्ध को कैसे जल्दी से जल्दी काटें और नए सिरे से तरक्की करें, उसकी हम चर्चा करेंगे। भाग्य के देवता कौन हैं, आप अपने भाग्य को कैसे जागृत करें, इसकी मैं इस वर्षफल में चर्चा करूंगा। रत्न धारण कौन सा करें, रत्न आपके ऊपर क्या असर करेगा। यदि आप रत्न धारण नहीं करना चाहते हैं तो योग की कौन सी विधाएं हैं जो उस रत्न का प्रभाव, यदि आप रत्न नहीं पहनेंगे तो भी योग की विधाओं से आप वहां तक पहुंच सकते हैं, अपने ग्रहों को सुधार सकते हैं। उपवास आपको कौन सा करना चाहिए, क्योंकि व्रत का अपना महत्व है। व्रत के माध्यम से पूर्व जन्म का पापों का नाश होता है, इसलिए व्रत की चर्चा करेंगे। और आपकी राशि पर कौन कौन से दान शुभ होते हैं, क्योंकि दान से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो दान बहुत जरूरी होता है। किस दान को आप करें आपको लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, गृहिणियों के लिए यह वर्ष कैसा होगा, हम उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि गृहिणी घर का एक मुख्य भाग होती हैं, उन्हें क्या करना चाहिए उसकी भी हम चर्चा करेंगे। नौकरी आपकी कैसी रहेगी, व्यवसाय में आप तरक्की कैसी करेंगे, या व्यवसाय में नुकसान होगा या लाभ होगा, लाभ कैसे कमाया जाए। स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। बच्चों की नई डिमांड है कि प्रेम संबंध पे आप कुछ बोलें, क्योंकि आपस में अंडरस्टैंडिंग दोस्तों की बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके एक पॉजिटिव क्वेश्चंस मेरे पास आए कि हम दोस्त लोग हैं, आपस में रिलेशन बनाना चाहते हैं, कौन सा दोस्त हमारा अच्छे लाभकारी है, कौन सा नुकसानदायक है, तो उसकी हम प्रेम संबंध के रूप में हम आपसे चर्चा करेंगे। स्थायी संपत्ति, भूमि भवन वाहन आपको प्राप्त होगा नहीं होगा और कैसे प्राप्त करें उसकी चर्चा करेंगे। कोर्ट कचहरी वाद विवाद के जो मामले होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। और जो व्यक्ति एक उम्र के बाद आध्यात्मिक रूप से जाना चाहते हैं उसकी भी हम आपसे इस वर्षफल में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये मेरा वर्षफल बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि यह जानकारी आप तक पहुंचती रहे, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि तत्काल आपके पास जानकारी पहुंच जाए कि हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस राशिफल के माध्यम से पूरा साइंटिफिकली हम आपसे चर्चा करेंगे, और ये राशिफल निश्चित रूप से आने वाले वर्ष के लिए आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा, और कैसे कैसे उपाय करके आप कम समय में ज़्यादा तरक्की कर सकें उसकी भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और उपाय शास्त्रोक्त होंगे, बहुत सूक्ष्म होंगे, और हर व्यक्ति कर सकता है। न इसका कोई धर्म से संबंध होगा, सिर्फ इसका संबंध होगा विज्ञान से और आपसे, और आप तरक्की इसमें अवश्य करेंगे। तो मित्रों, मेरा वर्षफल आप अवश्य देखें, बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। कुछ एपिसोड तैयार हो गए हैं, कुछ और करेंगे, और 12 राशियों का राशिफल हम एक साथ आपके पास प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।